जोहार जय मूल निवासी। जिस वक्त मैं आपके सामने आया हूं उसी वक्त सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग है स्टॉप लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब है कि पीछे के दरवाजे से की जाने वाली एंट्री, यानी चोरी छुपे की जाने वाली एंट्री। और बहुजन समाज के लोग इसे रोकने की बात कर रहे हैं। इस हैशटैग की शुरुआत की वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इन्होंने, और देखते ही देखते हजारों की संख्या में इसमें ट्वीट होने लगे, रिट्वीट होने लगे। दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल, इन्होंने भी अपने अकाउंट से, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए और स्टॉप लेटरल एंट्री इस हैशटैग को ट्रेंड कराने में वे भी काम कर रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब सरकार ने यह घोषित किया कि सरकारी विशेषज्ञों की भर्ती यूपीएससी से ना करते हुए निजी क्षेत्र से की जाएगी। जैसे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के जो पद है वो निजी क्षेत्र से भरे जाएंगे। पिछले साल क्या खबर थी, क्या सरकार ने निर्णय लिए थे, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। खबर यह थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे संयुक्त सचिव स्तर के पद पर नियुक्त करने की योजना पर काम कर रही है। ये 15 जून 2019 की खबर है। 3 जून को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव विभाग ने विभागीय बैठक में एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत ऐसे 400 विशेषज्ञों को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट पर भर्ती की जानी है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत जवाब के मुताबिक इन पदों पर होने वाली बहाली में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इस पर अमल करते हुए नीति आयोग ने, जो नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है, उसने 38 लोगों को ऑफर लेटर दिया हुआ है। 38 निजी क्षेत्र के लोगों को ऑफर लेटर दिया हुआ है जिनकी यूपीएससी के तहत कोई परीक्षा नहीं हुई है। द प्रिंट के हवाले से मैं ये बता रहा हूं। द प्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नेंस में निजी प्रतिभाओं को जगह देने की मोदी सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग में 38 विशेषज्ञों को पिछले दरवाजे से यानी लेटरल एंट्री से डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर पर भर्ती किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक गोपनीय तरीके से भर्ती में 13 मार्च को 38 लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि उनकी विशेषज्ञता और भूमिका अर्थशास्त्र और वित्त, व्यापार तथा वाणिज्य और डाटा प्रबंधन और विश्लेषण से लेकर ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी तक जुड़ी है। यानी 38 लोगों को 13 मार्च को ऑफर लेटर दिया गया, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। तो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको बाईपास करके ये भर्ती की जा रही है और यहां पर आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है, संवैधानिक अधिकार है, वो उनको नहीं दिया जा रहा है या उनसे छीना जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार उस आरक्षण को छीनने की या उस मौलिक अधिकार को छीनने के लिए काम करती है और इस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। ब्राह्मणवादी मीडिया पर केवल और केवल चीन और भारत के युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन बहुजन समाज के जो मौलिक मुद्दे हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यमों पर केवल और केवल ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का ही नियंत्रण है। यह खबर आपको केवल सोशल मीडिया में दिखाई देगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी अन्य प्रिंट मीडिया में यह खबर आपको दिखाई नहीं देगी। तो आरक्षण समाप्त करने की जो कोशिश नहीं, आरक्षण समाप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो सब केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अगर वो उनसे खुद से नहीं हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब करवा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है,
ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और जिस प्रकार से आरक्षण समाप्त हो रहा है उस पर भी क्या राय है और इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आपके क्या सुझाव है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।